राम राम। नमस्ते। तो आज चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, इन्फॉर्मेटिव बातें करते हैं और जो मेरी लाइफ में हलचल हो रखी है उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। कुछ लोग मुझे कॉल पे पूछ रहे थे या मेरे ऑफिस में फ्रेंड्स, कॉलीग्स, घर से, गांव से, हर जगह से फ़ोन आते रहते हैं कि आप अपने केस को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो और आगे क्या हो सकता है और आप कैसे करोगे। कुछ ना कुछ लोग जानना चाहते हैं। शायद कुछ लोग सच में दुखी भी हैं, तो उनको लग रहा होगा, शायद एक होप लग रही है कि कुछ हो सकता है यहाँ से या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अगर किसी को हेल्प मिलती है मेरे केस से तो बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ को कितना सीरियसली लेते हो, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो। अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हो, अपनी बेटी को वैल्यू करते हो, अपने परिवार को वैल्यू करते हो, तो आप ये लड़ाई आराम से जीत सकते हो। अगर आप वैल्यू नहीं करते हो तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ें क्या है इसमें, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक लड़ाई लड़ते हो तो आपने समझ लिया कि प्रॉब्लम ये है और इसका ये सॉल्यूशन है, तो उस प्रॉब्लम को सबसे पहले अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ क्या हो सकता है। जब आपने एनालाइज कर लिया, प्रॉब्लम को अच्छे से क्लैरिफाई कर लिया, समझ लिया, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ जाना ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आप समझ गए तो आगे क्या होता है, दो तरह की चीज़ें आएंगी लाइफ में जो मुझे भी आती है और मैंने ये काफ़ी देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में, या मैं बहुत सोसाइटी में लोगों के साथ डील करती रहती हूँ, तो मैंने ऐसे तरह के केसेस काफ़ी देखे हैं। एक तो ये होगा कि लोग है ना चीज़ें बहुत कैजुअली लेते हैं। कैजुअली इन द सेंस क्या होता है ना, लोग ऐसे समाज में बोल देते हैं, शादी कर ली अब तो तेरा कुछ नहीं होगा, तेरे को नहीं रखेगा, वहाँ नहीं हो सकता, ये घर नहीं बसेगा, इतना सोशल मीडिया पे ले आए तो अब घर नहीं बसेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ना आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपने गलती नहीं की, सामने वाले ने गलती की, आपको उसके लिए नेसेसरी जो भी स्टेप उठाना पड़ रहा है आप उठा रहे हो, तो आपको ये लोगों की बातें नहीं सुननी है। ये ऐसी तरह की जो बातें करते हैं जो लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, या जो आपका भला नहीं चाहते, आपके परिवार का भला नहीं चाहते, या आपकी कहीं ना कहीं हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, ये इस टाइप के लोग होते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ऐसे लोगों को आपको इग्नोर ही कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। अगर कोई गलती से सुना भी गया ना, उसको इमीडिएटली आउट डस्टबिन में डालो, माइंड क्लियर करो। तो ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग पे इन्फ्लुएंस हो गई तो आपका दिमाग एक टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे साथ तो नहीं होता है क्योंकि मेरे दिमाग को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मेरा लाइफ में एक ही कंसेप्ट रहता है, ना मैं किसी को डिस्टर्ब करती हूँ और ना मैं किसी से डिस्टर्ब होती हूँ। तो मेरा क्लियर है, मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें ना सोशली और लीगली दोनों तरह की है ना एडवाइस लेनी चाहिए, और समझदार लोगों से लेनी चाहिए और जाके लेनी चाहिए। जो आके एडवाइस देते हैं ना, वो फिर एडवाइस वैसी होती है। और अगर हम जाके लेते हैं, ज्ञानी के पास हमेशा जाके ज्ञान लिया जाता है, राइट। और कोई आके ज्ञान देता है तो आप समझ सकते हो कि कैसा ज्ञानी होगा फिर वो। तो आप गए किसी के पास, आपने डिस्कस किया, चीज़ों को एनालाइज किया, समझा, तो उस टाइम पे आप ये देखो कि जो भी आपको करना है ना, एक टाइम फ्रेम में करना है और एक तरीके से करना है। आप सही हैं, आपको बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका कहीं डिफ़ॉल्ट है तो आप आगे नहीं मूव कर सकते, अगर नहीं है तो आपको डेफिनेटली 100%, अगर भगवान भी उतर के आ जाए ना तब भी आपके अंदर फॉल्ट नहीं निकाल सकता। इतना कॉन्फिडेंस है तो आप ये लड़ाई 100% जीतेंगे, 100 नहीं 1000% जीतेंगे। तो अभी जैसे मेरी सिचुएशन है, मेरे ससुराल वालों को ये वीडियो जा रही हैं, देख रहे हैं, कौन क्या कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मेरी और मेरी बेटी की लाइफ और मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट, हमारे गांव की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये नॉनसेंस बातें करते हैं ये हमारे लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। करने दो, वो करेंगे क्योंकि उनके पास वही बचा हुआ है। नॉनसेंस हरकतें करने के बाद नॉनसेंस बातें भी करते हैं लोग, और वो करेंगे क्योंकि उनका दिमाग तो हम लोगों ने देख लिया। दूसरी चीज़ ये है कि किसी तरह से हम कहीं पे डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, तो डिफ़ॉल्टर उस साइड से हैं। अब बात रही शादी की, शादी हो गई,
तो लोगों का ये पूछना है मेरे से कि ऐसा होता है कि दूसरी वाइफ को छोड़ा जा सकता है? 100% छोड़ा जा सकता है। मेरे ही सामने बेंगलोर में मैंने 2 केसेस देखे और वो लड़कियां आज बहुत खुश हैं। लेकिन हमारे समाज में पता है क्या होता है, नेगेटिविटी पहले फैलाई जाती है और बोला जाता है अब तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, और लड़कियां वहीं टूट जाती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। क्या है कि अगर कोई इंसान बिना आपसे कोई फ़ैसला लिए शादी कर लेता है, तो कानून के हिसाब से जो मैंने है सुना है 7 साल की जेल होती है। चलो वो आप देख लो, 7 की होती है, 5 की होती है, वो मैटर नहीं करता। और जब हम लीगली जाते हैं इस केस के ऊपर, तो क्या होगा कि जिसने शादी की है वो और जिसके साथ शादी की है दोनों फंसते हैं, और वो तब तक दोनों एक रहते हैं, तब तक हम लीगल एक्शन नहीं लेते। जब हम लीगल एक्शन लेंगे तभी एक्चुअल में सही मायने में केस की कड़ियाँ खुलने लगती हैं। तब तक क्या आता है ना, इंसान बहुत लाइटली लेता है। अभी मेरे केस में क्या है कि मैंने स्टार्टिंग से सबको मौका दिया, घर वालों को, पंचायत वालों को, सरपंच को, हर एक चीज़ मैंने क्रॉस की। तो अब मुझे पता है कि मुझे बैक स्टेप नहीं करना है। जो चीज़ें मैं मूव कर रही हूँ टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में मुझे मूव करनी है, तो मैं मूव कर रही हूँ। अभी मैंने लीगली काफ़ी एडवाइस ली है, ऐसा नहीं है, मैंने कम से कम 10 से 15 लीगल एडवाइज़र्स की एडवाइस ली है। आप बोल सकते हैं एडवोकेट की, डिफरेंट की, मेरे ऊपर क्या केस हो सकता है, उनके ऊपर क्या केस हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा, ये सब क्लैरिफिकेशन मैंने ले लिया है। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ हुआ है ये जो भी हुआ है ना, तो दूसरे कोई मेरी फीलिंग नहीं समझेंगे, मेरे को समझनी है और मैं समझ गई हूँ। मुझे लड़ाई इसलिए हिम्मत से लड़नी है। तो अब जैसे हम केस करेंगे और मैं यहीं से कर दूंगी बेंगलोर से, तो लीगल प्रोसेस है। और हमें ये भी नहीं है, जैसे लोग समाज में बोलते हैं कि प्रूफ लाओ शादी का, हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो लीगल कार्रवाई है वो करो, आपको पुलिस ला के देगी और वही आप लेके फिर कोर्ट में चले जाओ। आप आराम से प्रूव कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। और आजकल तो कंप्लेन ऑनलाइन भी हो जाती है। तो अगर किसी को ये भरम है और किसी को ये डाउट है कि भाई अब तो नहीं हो सकता, या मतलब घर रिश्ता सब टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप लीगली एक बार स्टेप करोगे तो तब क्या होता है, आपस में क्लैसेस होना शुरू होते हैं। तो लड़की भी साथ में जाएगी। अब कोई लड़की सीधे सीधे अंदर तो नहीं जाना चाहेगी, कानून के अंदर तो नहीं जाना चाहेगी ना, तो वो क्या करेगी, वहाँ फिर बोलेगी मेरे साथ धोखा हुआ है, तो फिर वहाँ से वो रिटेलिएट करना शुरू करेगी, केसेस करेगी, फिर एक दूसरे को लोग आपस में फंसाना शुरू कर देते हैं। तो तब जाके ना आपकी केस की कड़ियाँ है ना खुलने लग जाती है। तो तब तक आपको हिम्मत रखनी पड़ती है और उस प्रोसेस तक आपको जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, और मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अभी जैसे मैंने 2 महीने का टाइम दिया हुआ है, 3 महीने का था, 1 महीना निकल गया, 2 महीने का और है। तो उसके बाद फिर मुझे लीगल कार्रवाई करनी है और उसमें बैक स्टेप नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैंने कॉल किए, कॉल रिकॉर्ड निकाल नहीं हुआ, मैंने वीडियो के थ्रू गुहार लगाई, दूसरे यूट्यूबर ने भी लगाई, तो सारे प्रूफ हैं। मैं जाके कोर्ट में रख दूँगी और मेरे को बताया गया है कि भाई आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, मैं ऑनलाइन कंप्लेन कर दूंगी, जाएंगे प्रूफ लेके आएंगे, मुझे देंगे, मैं वो जाके अपना कोर्ट में पेश कर दूंगी। आगे का जो फैसला होगा देखी जाएगी। और उसके बाद भी मैं ये बताना चाहती हूँ, मान लो कुछ हो भी जाता है कि भाई कुछ कानून के हिसाब से जो भी सज़ा हुई, तब भी मैं इस इंसान का वेट करूँगी। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका घर बस जाएगा और मेरी शादी टूट जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर एक लड़की में हिम्मत है, वो अपना घर बसा सकती है, दूसरी को बिल्कुल आराम से भगा सकती है। मैंने अपने लाइफ में लाइव केसेस बेंगलोर में देखे हैं। होता है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी और मैं बताना चाहती हूँ, हिम्मत मत तोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। न्याय जरूर मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। धन्यवाद।